ओके, गुड इवनिंग। आइए हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 14 के बारे में। ठीक है, इससे पहले 13 तक हो चुका है। प्लीज़ अगर आप नहीं देखें तो उसको थोड़ा देख लें ताकि ये एक दूसरे से हम लोग कनेक्ट कर पाएँ। हाँ, बोलेंगे एक छोटा सा प्रे करते हैं। बोलेंगे थैंक्स गॉड फॉर गिविंग मी ए ब्यूटीफुल लाइफ, ए स्माइल। थोड़ा सा मुस्कुराएंगे। ठीक है, आइए लेक्चर नंबर 13 में क्या बात किया था? ए बी टाइप के कंपाउंड बात किया, यानी कि 1:1 टाइप का। ठीक है, तो NaCl होता है, उसके बाद से सीजियम क्लोराइड भी था, ZnS भी था। इन सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चूँकि अब देखिए ZnS जो होता है अकॉर्डिंग टू द क्या अरेंजमेंट के अनुसार तो उसके पास दो टाइप का होता है। कौन कौन से? एक होता है उडजाइट, एक होता है जिंक ब्लेंड। तो उडजाइट के बारे में हमको नहीं पढ़ना है, हमको जिंक ब्लेंड के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आज हम बात करेंगे AB2 और A2B टाइप के स्ट्रक्चर क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे AB2 या A2B टाइप का कंपाउंड जब होगा, यानी कि A:B यानी कि 1:2, ये देख लीजिए, ये 1:2 हो सकता है क्योंकि ये B2 है। तो इसमें पढ़ना है कैल्शियम फ्लोराइड, जिसको हम बोलते हैं फ्लोराइड स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसी में 2:1 यानी कि ये अगर करें तो A:B इक्वल टू क्या होता है? 2:1, दैट इज द सोडियम में देखिए 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो इसको बोलते हैं एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोलते हैं। राइट। अब देखिए ये वाला जो पॉइंट लिखा हुआ आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स किसको बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक उसको बोलते हैं जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, किसमें? किसी भी एटम्स हो जिसमें जो एक्साइटेड स्टेट के बाद, या यूं कहें जो चार्ज जिस पे डेवलप हो जाए तभी होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होगा तभी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इक्वल होता है उस केस में हमारे पास जिसका चार्ज ज्यादा होगा, जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा होगा, चार्ज किसके ऊपर ज्यादा है? इसके ऊपर, तो इसका साइज क्या हो जाएगा? बोलिए, साइज छोटा हो जाएगा। तो क्या कहा है इसी में? यही बातें लिखा है, इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। चार्ज जितना ज्यादा साइज उसका उतना ही कम, इनवर्स रिलेशन है ना। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम ही होगा, प्रोटॉन का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रोटॉन दोनों में सब में सेम होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन के बारे में आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बाहर करेंगे उतना इलेक्ट्रॉन कम होते जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्लोराइड स्ट्रक्चर के बारे में। तो सी हियर, कैल्शियम फ्लोराइड के केस में 8:4 यानी कि दीज आर द कोऑर्डिनेशन नंबर। 8:4 जो होता है ये कोऑर्डिनेशन नंबर है। किसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलिए? ये वाला है कैल्शियम आयन का, ये वाला है किसका? 4 जो है फ्लोरीन आयन का। दिखाते हैं कैसे होता है। अब देखिए यहां पे जो लिखा हुआ है, इन फ्लोराइड स्ट्रक्चर में कैल्शियम आयन आर अरेंज इन CCP, कैल्शियम आयन CCP में अरेंज रहता है, और फ्लोरीन माइनस आयन आर ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड। अब देखिए क्वेश्चन ये टेट्राहेड्रल वॉइड में फ्लोरीन माइनस जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है? अभी बात किया था Ca+2 और F-2। हम जानते हैं जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा, जितना पॉजिटिव चार्ज हो उतना ही साइज कम होगा। साइज कम होगा कब? हमने इसको पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द पीरियोडिक टेबल, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, उसमें। और ये जो फ्लोरीन माइनस आयन जो होता है, तो आयन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इसका साइज बढ़ना चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया जब फ्लोरीन का साइज जो होता है, साइज के मामला में फ्लोरीन का साइज छोटा होता है और कैल्शियम का साइज क्या होता है? बड़ा होता है। दीजिए एक्सपेरिमेंटली देखा गया ये। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए रेशियो लिखा गया है। रेशियो क्या लिखा हुआ है? F-RCa+2 का रेशियो दिया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ 0.414 से, और यहाँ पे लिखा हुआ 0.225 से। ये दोनों के बीच में इसका रेडियस रेशियो है। ठीक है, तो जब इसका रेडियस रेशियो है तो ये कौन सा स्ट्रक्चर में आएगा? बोलिए, टेट्राहेड्रल वॉइड। अब टेट्राहेड्रल वॉइड में कौन सा जाएगा? तो पहले तो टेट्राहेड्रल वॉइड बनना पड़ेगा। तो किसके वजह से बनता है? जो साइज में बड़ा होता है। साइज में बड़ा कौन है? तो कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन कहाँ होगा? तो लिखा हुआ FCC स्ट्रक्चर या CCP स्ट्रक्चर। तो FCC स्ट्रक्चर में एटम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, और 6 के 6 फेस सेंटर पे भी कॉर्नर, 4 इस पे, एक ऊपर एक नीचे, 6 फेस सेंटर पे होंगे। और उसकी वजह से हमको टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है। कहाँ बनता है बोलिए? ये बातें हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं बता रहा हूं।
टेट्राहेड्रल वॉइड जो होता है जस्ट बॉडी डायगोनल के ऊपर, बॉडी डायगोनल होता है, बॉडी डायगोनल के ऊपर कॉर्नर से √3a/4 डिस्टेंस पे होता है। मैंने क्या बोला, कॉर्नर से √3a/4 डिस्टेंस पे यहां पे टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कब में कौन सा एटम जाएगा, जो स्मॉलर होगा, और वो वॉइड बनेगा किसके वजह से, तो हमारे पास एफसीसी अरेंजमेंट। अब बात करते हैं एफसीसी में कितने टाइप का वॉइड क्रिएट होता है, बोलिए 2 टाइप। कौन कौन से, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड कहां बनता है, बोलिए बॉडी डायगोनल पे। तो एक बॉडी डायगोनल पे कितने टेट्राहेड्रल वॉइड, 2। तो हाउ मेनी बॉडी डायगोनल्स आर देयर इन ए क्यूब, एक क्यूब में 4, 1 2 3 4, और एक बॉडी डायगोनल पे कितने, 2। ये इसका मतलब कि क्यूब के अंदर में 8 टेट्राहेड्रल वॉइड बनेंगे। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां कहां होता है, तो 12 एज सेंटर पे होंगे एज वेल एज एक क्या बोलते हैं क्यूब के सेंटर पे होंगे, तो टोटल 4 होते हैं। उसके इफेक्टिव नंबर ऑफ वॉइड की बात करें तो टोटल 4 होते हैं। ठीक है, तो यानी कि जेड का वैल्यू जितना होता है उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं बहुत डिटेल, थोड़ा सा पीछे वाला वीडियो आप देखिए। ठीक है, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे एफसीसी स्ट्रक्चर यहाँ दिखा दिया, यहाँ पे एफसीसी स्ट्रक्चर बना दिया। ये फ्लोरीन माइनस टेट्राहेड्रल वॉइड में चला जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये फ्लोरीन है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये कैल्शियम +2 है, और ये भी कैल्शियम +2 है, ये भी कैल्शियम +2 है, ये भी कैल्शियम +2 है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे फ्लोरीन आयन पड़ा हुआ, फ्लोरीन माइनस आयन पड़ा हुआ है, तो ये 4 कैल्शियम आयन से सराउंडेड है। ठीक है, एफसीसी स्ट्रक्चर बनाता है, ये चीजें हम देख लिए। अब बात करते हैं वही चीजें, जब एफसीसी बनाता है तो क्या होगा, 8 कॉर्नर पे होगा और 6 फेस पे होगा। टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होता है, तो हम जानते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड इक्वल टू क्या होता है, 2 × जेड के बराबर। तो जेड का वैल्यू 2 × 4 एंड दैट इज इक्वल टू 8। टेट्राहेड्रल वॉइड 8। ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करें तो कितना होता है, इक्वल टू जेड दैट इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे देख लीजिए नंबर ऑफ फ्लोरीन आयन कितना हो जाएंगे, जब टेट्राहेड्रल वॉइड में जाकर को बैठेगा तो जितने टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे उतने नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे, फ्लोरीन माइनस। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैल्शियम फ्लोराइड की बात है, CaF2 है। अगर ये फिक्स है, जो 4 होगा ही होगा, क्योंकि ये CCP स्ट्रक्चर होता है, 4 होगा। तो ये 1:2 है ना, तो जितना कैल्शियम होगा उसका डबल होगा, तो ये 8 होगा ही होगा। तो 8 होने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेडियस रेशियो से ये कहां जाकर बैठेगा, टेट्राहेड्रल वॉइड में जाकर बैठेगा। तो देख लीजिए, तो जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। अब टेट्राहेड्रल वॉइड में जाकर बैठा, तो आप जानते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड का डिस्टेंस क्या होता है। यहाँ देखिए, ये कॉर्नर पे ये पड़ा हुआ है और ये वॉइड छोटा सा है, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, ये क्या हो जाएगा, स्मॉल आर। तो क्या बोलते हैं, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर दैट इज इक्वल टू क्या, √3a/4। ए का वैल्यू आप निकाल पाएंगे, यस और नो। ये जो चीजें है कैल्शियम आयन के लिए ये लिखा जाता है, और स्मॉल आर जो होता है इसके लिए। ये हमेशा याद नहीं रखना है कि जो माइनस जो होता है बड़ा होता है और प्लस जो होता है छोटा होता है, नहीं। इसके साइज के बारे में हम लोग नहीं बता सकते। 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या होगा, वो जेड इफेक्ट जब पढ़ेंगे ना तो हम बताएंगे आपको डिटेल जेड इफेक्ट में कैसे क्या होता है। ठीक है, उसके बावजूद भी इसको हमको रटना पड़ेगा, और ये रटने के लिए नहीं बोला है, ये रटने के लिए कहीं दिया भी नहीं है और करना भी नहीं है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल डाटा से आएगा। ये हम कितने को याद रखते हैं। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो आप देख लीजिए, सबसे पहली बात कैटायन की, कैल्शियम आयन कहां पे है, बोलिए कैल्शियम आयन कहां पे है, बोलो कैल्शियम आयन है कॉर्नर पे। तो कॉर्नर में 4 क्यूब नीचे में, 4 क्यूब ऊपर में, यानी कि ये कॉर्नर कितने से कंट्रीब्यूटेड है, 8 से। तो 8 हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर, और 4 हो गया एनायन का, कहां पे है, एनायन यानी कि फ्लोरीन माइनस टेट्राहेड्रल वॉइड में, 1 कैल्शियम यहाँ पे और 3 फेस सेंटर पे। तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होंगे, 4। फ्लोरीन से कितने सराउंडेड है कैल्शियम आयन, उसको कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन बोलते हैं। तो ये देख लीजिए 8:2 क्या हो गया, 4 हो गया। यही लिखा हुआ है कैल्शियम आयन इज टचिंग द 4 फ्लोरीन माइनस, और उसी में लिखा हुआ 4, ये फ्लोरीन आयन इज टचिंग 4 कैल्शियम आयन। ठीक है, तो 8:4 हो जाएंगे। ये जो स्ट्रक्चर बना है सेम एज कैल्शियम फ्लोराइड और सेम एज कैल्शियम फ्लोराइड से। इसका मतलब क्या, ये जो है Ba जो है कहां पे होगा, FCC पे होगा। SR जो होगा कहां पे होगा, FCC पे होगा। ठीक है, और फ्लोरीन माइनस कहां पे होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड में। सेम
एक यूनिट सेल में कितने होंगे, 4 कैल्शियम आयन और 8 फ्लोरीन आयन, और कैल्शियम आयन से क्या क्या बनाएगा, टेट्राहेड्रल बॉन्ड एज वेल एज ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड। जितना टेट्राहेड्रल, जितना जेड का वैल्यू होता है उतना ही टेट्राहेड्रल बॉन्ड बनता है, तो ये देख लीजिए। और जितना जेड का वैल्यू होता है उसका ठीक डबल होता है, यानी कि ये इंटू 2 होता है, तो 8 हो जाएगा। तो 4 जो होता है क्या लिखा, 4 CaF2 हो जाएगा, और जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। फ्लोरीन माइनस इज इक्वल टू कितना, फ्लोरीन माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 4, ये लिख दिया फ्लोरीन माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर 4, क्योंकि टेट्राहेड्रल बॉन्ड में है। कैल्शियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 8, तो हम जानते हैं दीज आर द कैल्शियम आयन एंड दिस वन इज द फ्लोरीन आयन, यस और नो। अब यहां पे देखिए कैपिटल R प्लस स्मॉल r दैट इज इक्वल टू √3a/4, यस और नो। क्यों, टेट्राहेड्रल बॉन्ड में बैठा हुआ तो आपका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्टेंस के लिए, तो यहां से देखने से लग रहा है कैल्शियम आयन कहां पे, वेर इज कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन यहां पे, ये देखिए कैल्शियम आयन इसके बीच में a डिस्टेंस है, और ये देखिए कैल्शियम आयन के बीच में यहां से यहां तक का बॉडी डायगोनल कितना होता है बोलो, √2a, और ये बीचों बीच से अगर बढ़े, ये कैल्शियम के बीच में क्या होता है, √2a/2 एंड दैट इज इक्वल टू a/√2, तो इसका मतलब कीजिए ये सही है। चले अब बात करते हैं फ्लोरीन माइनस का, वेर इज फ्लोरीन माइनस, ये देखो यहां से टेट्राहेड्रल बॉन्ड, यहां से टेट्राहेड्रल बॉन्ड, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जब देखेंगे ना तो a/2 होता है, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, ये यहां पे होता है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस a/4 होता है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो होता है ना a/4 होता है, तो यहां से यहां डिस्टेंस a/2 होता है। मैंने बात कर चुके हैं, अच्छे तरीके से हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट कैल्शियम और फ्लोरीन के बीच में किधर गया, कैल्शियम और फ्लोरीन के बीच में ये देखो यही वाला स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल बॉन्ड, तो हम क्या बोलते हैं √3a/4 डिस्टेंस पे बनता है, यस और नो, यस। नेक्स्ट एंटी फ्लोराइड के केस में क्या होता है बोलो, CaF2 होता है ना, Na2O जस्ट उसके एंटी में होता है, तो भैया क्या एंटी है, तो ये Ca+2 जो होता है FCC स्ट्रक्चर बनाता है, +2 वाला यानी कि कैटायन वाला FCC बनाता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, कैटायन वाला FCC नहीं बनाएगा, ये टेट्राहेड्रल बॉन्ड में चला जाएगा, ये टेट्राहेड्रल बॉन्ड में चला जाएगा, और यहां पे ऑक्सीजन माइनस जो है ना वो कहां चला जाएगा, FCC स्ट्रक्चर बना लेगा, इसी से हम एंटी बोलते हैं। इसमें पॉजिटिव पहले कैटायन जो होता था वो FCC बनाता था, और एंटी फ्लोराइड में एनायन जो होता है FCC बनाता, दैट्स ऑल, बाकी सब कुछ एवरीथिंग विल बी सेम, ठीक है। तो यहां पे देख सकते हैं इट इज एंटी यानी कि जो अपोजिट टू द फ्लोराइड स्ट्रक्चर, हैंस कैटायन आर प्रेजेंट इन ऑल टेट्राहेड्रल बॉन्ड, जितने टेट्राहेड्रल बॉन्ड है उसमें कैटायन प्रेजेंट है, और एंड क्या लिखा हुआ, एंड एनायन आर अरेंज इन CCP स्ट्रक्चर, एनायन जो होता है कहां पे होगा, CCP अरेंजमेंट में होगा। तो अब देखिए ये भी एक्सपेरिमेंटल डाटा है, ये भी एक्सपेरिमेंटल डाटा है, तो उसके लिए भी फिर से हमको सोडियम आयन के बारे में हमको कुछ भी नहीं पता है, और ऑक्सीजन माइनस के आयन में नहीं पता है, लेकिन वो दिया जो एक्सपेरिमेंटल है। अगर वो दे देता, सपोज ऐसे दे देता और कहता एंटी फ्लोराइड या फ्लोराइड कह देता, तो आपको ये समझ में आना चाहिए था ये हमारे पास टेट्राहेड्रल बॉन्ड में ही जाएगा, आपको ये नहीं देगा, आपको एंटी फ्लोराइड और फ्लोराइड के बारे में बोलेगा, तो आपको ये अंडरस्टूड है जो टेट्राहेड्रल बॉन्ड में ही जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो सोडियम आयन कहां चलेगा, टेट्राहेड्रल, ऑक्सीजन कहां गया है, तो FCC स्ट्रक्चर बना लिया, सेम एज स्ट्रक्चर, सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट है। तो जेड का वैल्यू निकाल दीजिए, तो 4, टेट्राहेड्रल बॉन्ड 8, और सोडियम आयन टोटल का टोटल 100%, यानी कि सोडियम आयन का 100% ऑक्यूपाई कर लेगा, यानी कि टोटल क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, दोनों के कॉमन ले लीजिए, क्योंकि आपके पास क्या है, Na2O है, यानी कि 2:1 है, जितना सोडियम आयन होगा उसके आधा ये होगा। तो हम जानते हैं ऑक्सीजन, ये तो हम जानते हैं Na2O है, तो ये तो हम जानते हैं दीजिए तो 4, तो मस्ट भी इसको 8 होना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये FCC स्ट्रक्चर है, ये तो फिक्स है ना भाई, कॉर्नर पे जो स्पेस सेंटर पे होता है तो वो फिक्स है। अब टेट्राहेड्रल बॉन्ड में जस्ट हमारे पास 8 है, तो 8 जगह बैठा दें हम, तो हमारे पास ये फॉर्मूला सेटिस्फाई हो जाएगा। तो हमको क्या मिला, 4 ऑक्सीजन माइनस मिला और 8 सोडियम आयन मिला, दोनों को मिलाएंगे तो Na2O मिल जाएगा, 4 हो जाएगा। ये जो कॉमन जो हुआ ये जो है दैट इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, यस और नो, यस। तो यहाँ पे Z इज Na2O में Z इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, A इज इक्वल टू होता है क्या बोलेंगे
4/√3 इंटू आर ऑफ द, ये जानते हैं आप, क्योंकि अभी जस्ट मैंने अभी बात किया 4/√3 होगा। अभी जस्ट मैं बात किया कि ये यहाँ पे टेट्राहेड्रल होता है तो कैसे कैसे होता है, क्योंकि √3a/4 कॉर्नर से, ठीक है, कर पाएंगे आप आसानी से। नेक्स्ट वही बात है, सोडियम आयन कितने, 4, सोडियम आयन नहीं, ऑक्सीजन आयन कितने, 2, O-4, सोडियम आयन 8, ये बना देगा। ये देखिए 100% सोडियम आयन ऑक्युपाई किया है, ये वाला है, ये स्ट्रक्चर से बना के दिखाया। ये सारी चीजें आप जानते हैं, मैंने अभी डिस्कस कर लिया है 1 by 1, बिट बाय बिट हमने कर लिया, ठीक है, ठीक है। डिस्टेंस की बात करें तो सेम है, एकदम एज इट इज कॉपी पेस्ट है। a/√2 आया था, a/2 आया था, √3a/4 आया था, अभी हम लोगों ने निकाल के देखा। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4:8। ये कोऑर्डिनेशन नंबर किसका है बोलो, दैट्स द सोडियम आयन। ये कोऑर्डिनेशन नंबर किसका है बोलो, ऑक्सीजन आयन। सोडियम आयन को कितने सराउंड किया था, टेट्राहेड्रल वॉइड में 4 ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन कहां पे है, कॉर्नर पे, तो कितने उसको क्यूब में, कितने क्यूब में कंट्रीब्यूटेड है, 8 में। लेकिन 8 क्यूब से बात नहीं है, कॉर्नर पे है ना, तो हर एक क्यूब के जस्ट कॉर्नर से टच में होगा, हर एक क्यूब के कॉर्नर से, हर एक क्यूब के कॉर्नर से, हर एक क्यूब के कॉर्नर, नीचे वाला चारों क्यूब है उसके टेट्राहेड्रल वॉइड से वो टच में है, ऊपर वाला चारों क्यूब है उसका भी टेट्राहेड्रल वॉइड इससे टच में है। तो इसका मतलब कि वो ऑक्सीजन आयन से कितने टच में है, सोडियम आयन 8 उससे सराउंडेड है। तो वही चीजें लिखा हुआ है यहाँ पे, सोडियम आयन आर टचिंग 4O- और एंड O- आयन आर टचिंग 8 सोडियम आयन। सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू क्या हो गया, 4:8 हो गया। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्लीज़ अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, आप मुझे बताएं, कोई भी दिक्कत हो, और इसे थोड़ा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थोड़ा मेरा भी एनर्जी बढ़ेगा पढ़ाने के लिए। एक एनर्जेटिक होकर के हम लोग के लिए भी मोटिवेशन चाहिए, और वो मोटिवेशन आप हैं जो फीडबैक देंगे, क्या मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो यूजफुल है, वो आपके लिए हेल्पफुल है, नहीं है। अगर हेल्पफुल है तो उसके लिए एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर नहीं है या फिर किसी तरह से इंटरप्शन है, किसी तरह से आपको डाउट है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। चले, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।